कहानी। चिड़िया का बच्चा और बारिश की वह रात। गहरी शाम का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और धीमी धीमी बूंदाबांदी हो रही थी। एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ पर चिड़िया अपने घोंसले में अपने नन्हे बच्चे के साथ बैठी थी। उसका बच्चा अभी ठीक से उड़ना नहीं जानता था, बस हल्के हल्के पंख फड़फड़ाने लगा था। बेटा, बाहर मत जाना, बारिश तेज हो सकती है। माँ ने उसे प्यार से समझाया। लेकिन माँ, मुझे उड़ना सीखना है। छोटे चिड़िया के बच्चे ने अपनी छोटी चोंच से हंसते हुए कहा। तभी तेज हवा के साथ बारिश और बढ़ गई। लेकिन छोटे परिंदे का दिल मान नहीं रहा था। उसे लगा कि थोड़ी उड़ान भरकर वह माँ को दिखा सकता है कि अब वह बड़ा हो रहा है। जैसे ही माँ कुछ खाने की तलाश में बाहर गई, नन्हे चिड़िया ने घोंसले से बाहर छलांग लगा दी। पर वह ज्यादा दूर नहीं उड़ पाया। तेज हवा और बारिश की बूंदों ने उसे कमजोर बना दिया और अचानक एक तेज झोंके ने उसे घोंसले से बहुत दूर उड़ा दिया। वह सीधे घास के मैदान में गिरा। बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं। हर जगह कीचड़ और ठंडक थी। नन्हा चिड़िया कांपने लगा। वह सहमा हुआ इधर उधर देखने लगा, लेकिन माँ कहीं नहीं दिख रही थी। माँ, माँ! उसने चिल्लाया, लेकिन उसकी पतली आवाज बारिश की तेज आवाज में खो गई। वह भीगा हुआ, कांपता हुआ धीरे धीरे घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके पंख भारी हो गए थे और उड़ पाना नामुमकिन था। उसने एक बड़ी चट्टान के नीचे शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से ही एक खरगोश बैठा था। अरे नन्हे दोस्त, तुम यहाँ कैसे? खरगोश ने पूछा। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, चिड़िया का बच्चा रोते हुए बोला। खरगोश ने उसे सहानुभूति से देखा, लेकिन खुद भी ठंड से कांप रहा था। मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन यह जगह मेरे लिए भी बहुत छोटी है। शायद तुम्हें और आगे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। नन्हा चिड़िया फिर से भीगता हुआ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा घोंघा मिला। ओह! बारिश बहुत तेज हो रही है। घोंघे ने अपने खोल में घुसते हुए कहा। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकता हूँ? चिड़िया के बच्चे ने विनती की। मुझे माफ करना, लेकिन मेरा खोल बहुत छोटा है। अब चिड़िया का बच्चा और भी उदास हो गया। रात गिरने लगी थी और बारिश तेज होती जा रही थी। उसे माँ की याद आने लगी। बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी बढ़ गई थी। नन्हे परिंदे को अब डर लगने लगा था। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस की। उसकी धड़कन तेज हो गई। एक लोमड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी। अरे! ये तो एक नन्हा चिड़िया का बच्चा है। लोमड़ी ने अपनी पैनी आंखों से देखते हुए कहा। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मुझे घर जाना है, बच्चे ने कांपते हुए कहा। लोमड़ी मुस्कुराई। तो फिर तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगी। पर चिड़िया के बच्चे को उसकी आंखों में अजीब चमक दिखी। उसे याद आया कि माँ ने उसे बताया था कि लोमड़ी चालाक होती है। नहीं, मैं खुद अपना रास्ता ढूंढ लूंगा, कहकर वह तेजी से झाड़ियों में भागा। लोमड़ी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गीली मिट्टी में फिसल गई। चिड़िया का बच्चा किसी तरह एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे जाकर छिप गया। रात पूरी तरह घिर चुकी थी। चिड़िया का बच्चा ठंड से कांप रहा था। उसे अपनी माँ की गर्माहट याद आ रही थी। तभी उसे ऊपर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बेटा, तुम कहाँ हो? ये उसकी माँ की आवाज थी। माँ, मैं यहाँ हूँ। नन्हे चिड़िया ने जितनी जोर से हो सका चिल्लाया। अगले ही पल उसकी माँ नीचे उतरी और उसे अपने पंखों में समेट लिया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, माँ ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी।
माँ मुस्कुराई। कोई बात नहीं बेटा, असली बहादुरी गलती से सीखने में है। अब चलो, घर चलते हैं। और इस तरह चिड़िया का बच्चा अपनी माँ के साथ सुरक्षित अपने घोंसले में लौट आया। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी। सीख हमें अपने बड़ों की बातें अवश्य माननी चाहिए। परिवार हमारे सुख और दुख में हमेशा साथ रहता है। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।